नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय ऐसा एक रत्न है जो कंप्लीट पूर्ण रत्न है, और ये रत्न कोई भी राशि और लग्न वाले इस रत्न को धारण करके फायदा उठा सकते हैं। हर रत्न का अपनी स्थिति होती है, तो चलिए जानते हैं यह रत्न कौन सा है। मैं जिस रत्न की बात कर रहा हूं वो रत्न है बुध देव का पन्ना। पन्ना एक ऐसा रत्न है जो प्रायः कन्या लग्न, कन्या राशि, मिथुन लग्न, मिथुन राशि, मकर लग्न, मकर राशि, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले को ही पहनाया जाता है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है पन्ना पर कि पन्ना क्या लग्न, कन्या और मकर, मिथुन या कुंभ वाले को ही पहनाया जा सकता है या किसी और को भी पहनाया जा सकता है। जहां तक कर्क लग्न और राशि वाले की बात है तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले के लिए बुध आपके 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं और आपके तृतीय स्थान के स्वामी हो जाते हैं, तो बुध प्रबल मारक हो जाते हैं। तो क्या ऐसे में पन्ना पहनना उचित होगा? तो ऐसे में भी पन्ना पहनना उचित होगा। पन्ना ही एकमात्र ऐसा प्रीसियस रत्न है जो कोई भी लग्न और राशि वाले पहनकर उसका फायदा उठा सकते हैं। अभी मैंने कर्क लग्न वाले की बात की कि कर्क लग्न वाले के लिए द्वादश हो जाते हैं बुध और तृतीयश हो जाते हैं बुध, तो क्या पन्ना पहनना चाहिए? तो जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करेंगे, जो व्यक्ति आस पड़ोस के देश से काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर वैसे व्यक्तियों के भी कर्क लग्न या राशि हैं तो वो भी पन्ना पहन सकते हैं और काफी लाभ उठा सकते हैं। पन्ना धारण करने से स्मरण शक्ति की काफी वृद्धि होती है और बुद्धि काफी तेज होता है। यहां तक कि शास्त्र ने कहा है कि पन्ना पहनने से पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। बुध को हम लोग राजकुमार की तरह देखते हैं और बुध को शास्त्र ने राजकुमार ही माना है। बुध का ही रत्न पन्ना जो हरे रंग का होता है। पन्ना पहनने से नौकरी, व्यापार में काफी उन्नति होती है, काफी उन्नति होगी नौकरी में चाहे व्यापार में। जो व्यक्ति फाइनेंस सेक्टर से काम करते हैं, जो व्यक्ति बैंकों में काम करते हैं, जो व्यक्ति शेयर सट्टा के मार्केट में भी काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति आसानी से पन्ना धारण कर सकते हैं। तो पन्ना धारण करने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। पन्ना धारण करने से वाणी में काफी बुद्धिमत्ता आ जाती है। हम जो भी बात करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो वाणी काफी सोची समझी और प्लानिंग के तहत होती है। पन्ना व्यक्ति को प्रभावशाली वाणी देता है और ऐसे व्यक्ति जब बोलते हैं तो जाता हुआ भी आदमी ठहर जाता है। उनकी आवाज को सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए जिन व्यक्तियों का, जिन बच्चों का विशेष करके मैथ बहुत कमजोर है, गणित विषय बहुत ज्यादा कमजोर है, उस व्यक्ति को आप पन्ना धारण करा के देखें, उस बच्चे को आप पन्ना धारण कराएं, गणित विषय उसे काफी भाने लगेगा,
प्रायः बच्चे गणित से भागते हैं, गणित बनाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे का गणित काफ़ी अच्छा हो जाता है और गणित में ऐसे बच्चे रुचि लेने लगते हैं। हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं, हम लोगों के बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। हमारी इच्छाओं का अधूरा रहना हमारे व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। जब इच्छाएं अधूरी रहती हैं तो आदमी में इरिटेशन ज़्यादा पैदा होता है, झुलझुलाहट ज़्यादा पैदा होता है। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, प्रायः आपकी इच्छा पर पानी फिर जा रहा है, अगर आपकी इच्छा के कारण आपको काफ़ी इरिटेशन होता है, आपकी इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो आपको काफ़ी इरिटेशन होता है। और जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है उन व्यक्तियों को पन्ना धारण करनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति पन्ना धारण करते हैं तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। पन्ना धारण करने वाले प्रायः व्यक्ति जवान दिखेंगे आपको। उम्र बढ़ जाने के बाद भी उनमें जवानी तरोताजा रहती है, चेहरे पर सिकन कम आता है उन्हें। जो व्यक्ति प्रायः रोगी रहते हैं, रोग से ग्रसित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अगर पन्ना धारण कर लें तो रोग से उन्हें छुटकारा मिल सकता है। अगर पन्ना अपने तिजोरी में आप रखते हैं तो शास्त्र ने कहा है कि पन्ना को साफ करके अच्छी तरह से धो के अपने आप तिजोरी में रखते हैं तो धन्य धान्य की वृद्धि होती है। कहा जाता है, शास्त्र ने भी कहा है, और प्राचीन काल में राजा महाराजा के मुकुट में पन्ना जरूर रहता था। कहा जाता है कि पन्ना धारण करने से या रात में सोते वक्त पन्ना को पानी में अगर डाल देते हैं और सुबह में उस पानी को पीते हैं तो ऐसे में आपके बहुत सारे असाध्य रोग, जिसमें भूलने की भी एक रोग है, जिसमें नस का भी रोग है, वो भी दूर होता है। शास्त्र ने भी कहा है कि पन्ना धारण करने से सेक्स में वृद्धि होती है। और इसका ज्वलंत उदाहरण राजा महाराजाओं में देखा गया है। प्रायः देखा गया है कि राजा महाराजा बड़े बड़े पन्ना धारण करते थे ताकि उनकी सेक्स हमेशा बढ़ी रहे और अपनी सेक्स की पूर्ति सही ढंग से वो करे। तो पन्ना उन रोगियों के लिए भी एक वरदान है जिनके सेक्स में कहीं कमी देखी जाती है। नपुंसक, हालांकि बुध को नपुंसक ग्रह माना जाता है, लेकिन पन्ना सेक्स को बढ़ाने वाला पत्थर माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को संतान की कमी है, जिन व्यक्तियों को संतान नहीं हो रहे हैं, उन्हें पन्ना जरूर धारण करनी चाहिए। मिथुन लग्न राशि वाले अगर पन्ना धारण करते हैं तो पारिवारिक कलह से उन्हें मुक्ति मिलती है। कन्या लग्न वाले राशि वाले धारण करते हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में वृद्धि होती है, नौकरी में प्रमोशन होता है, पिता को काफी लाभ प्राप्त होते हैं। पन्ना उत्तम बुद्धि देने वाला रत्न है। अगर आप पन्ना धारण करते हैं तो आपकी बहन की भी परेशानी कम हो सकती है। और प्रायः देखा गया है, मॉडर्न रिसर्च में देखा गया है कि अगर बहन बहुत ज़्यादा परेशान है तो भाई अगर पन्ना धारण करता है तो उन्हें भी, बहन को भी काफ़ी लाभ मिलते हैं। तो मैंने पाया है कि किसी भी लग्न और किसी भी राशि वाले
जैसे मेष लग्न को अगर मान ले तो मेष लग्न का स्वामी मंगल है, और मंगल और बुध, पन्ना बुध के रत्न है। शास्त्र ने कहा है कि लग्नेश के अगेंस्ट पत्थर तो कभी धारण करनी ही नहीं चाहिए। मेष लग्न वाले के लिए मंगल लग्नेश हो गए, और बुध जो है मंगल के विरोधी हैं, मंगल के शत्रु हैं। शास्त्र कहता है कि लग्नेश के अगेंस्ट पत्थर, उनके विपरीत वाले पत्थर नहीं धारण करनी चाहिए। लेकिन अगर मेष लग्न वाले के तृतीय भाव के स्वामी मंगल हो जाते हैं, तृतीय भाव को मारक माना गया है, मारक के पत्थर नहीं धारण करनी चाहिए। और मेष लग्न वाले के लिए छठे भाव के स्वामी मंगल हो जाते हैं, जो रोग भाव के स्वामी हैं, ये भी मारक के स्थान है। लेकिन जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लग रही है, जो ललायित हैं कि हमको सरकारी नौकरी करना है, बैंक में काम करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई को पास करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मेष लग्न वाले को भी आप उस समय पन्ना पहना के देखिए, काफी लाभ होगा, काफी लाभ होगा। तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया, किसी भी लग्न वाले, उनकी ख्वाहिशें क्या हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए, और उन ख्वाहिशों के आधार पर आप पन्ना धारण करा सकते हैं। और पन्ना कभी भी आपको निगेटिव प्रभाव नहीं देगा, बुरा प्रभाव नहीं देगा। तो आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं आपको लगता है कि मुझे पन्ना धारण करनी चाहिए या नहीं चाहिए, मेरी इच्छाएं ये हैं, तो आप हमें लिखें। आप हमारे व्हाट्सएप पर चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, फ़ोन करें, आपको समय दिया जाएगा और आपके सवाल का अवश्य जवाब मिलेगा। नमस्कार।